भाई भूपेंद्र सिंह राठी जो उनके लड़के हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने पिताजी के वचनों पर चलते हुए अपने गांव व देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पूरे परिवार को इस बड़े सदमे को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कृपया खाना लेकर जाएं, बगैर खाना कोई ना जाए। और किसी ने महानुभाव जगह बनाते हैं कि अच्छे लोग सभी के दिल में जगह बनाते हैं, दुनिया से बेशक जाएं दिल से नहीं जाते हैं। उनकी यादों की महफिल वीरान नहीं होती, उनके नक्शे कदम सभी को राह दिखाते हैं। और मित्रों कि मिलने और बिछोड़ने का दस्तूर पुराना है, मिलने और बिछोड़ने का दस्तूर पुराना है। आज यहाँ जो आया है कल उसको जाना है। प्रिय भूपेंद्र सुनो और मत अश्क बहाओ तुम, अब उपवन को उनकी यादों से महकाना है। पता तुम्हें भी है पापा वापस नहीं आएंगे, पता तुम्हें भी है पापा वापस नहीं आएंगे, मगर जहां भी रहेंगे वे कप्तान कहाएंगे। दिल का सुनापन केवल शब्दों से नहीं भरता, इसीलिए हम सब यादों के दीप जलाएंगे, इसीलिए हम सब यादों के दीप जलाएंगे। मित्रों इन शब्दों के साथ ही मैं कप्तान साहब को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और परिवार को दुख तो असहनीय है, और मैंने कहा कि माँ और बाप इन दोनों की कमी कभी कोई संसार का कोई दूसरा व्यक्ति पूरी कर नहीं सकता, लेकिन हाँ हम सब उनके सहयोगी थे, भूपेंद्र के भी सहयोगी रहेंगे, ऐसा हमारी ओर से वादा है। और विश्वास ये भी है कि भूपेंद्र उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़कर हम सब की इच्छा पूरी करेगा। ओम शांति। के विद्यार्थी रहे हेडमास्टर रिटायर्ड बलवान सिंह जी, कप्तान राठी जी के विषय में, उनके जीवन के विषय में, उनकी जो उपलब्धि थी उनके विषय में बताएंगे। मेरे शिष्य बहुत रहे, 33 साल तक शिक्षा विभाग में हेडमास्टर प्रिंसिपल रहा, लेकिन ये जो लड़का मेरे पास है मेरे लिए तो लड़का ही है, उम्र तो काफ़ी होली थी। इन्होंने जो सेवा भाव है वो एक अलग ही है। ये पब्लिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे शिष्य भी बहुत कम मिलते हैं। श्री बलवान सिंह जी आए और कप्तान राठी जी के विषय में जानकारी दें। जानकारी तो आपको बहुत है, लेकिन कुछ और बातें रह भी जाती हैं, उनकी पूर्ति ये करेंगे। धन्यवाद। देखिए आज का दिन ऐसा है, खुशी भी नहीं मना सकते, दुख ही दुख है, लेकिन जो उनकी सफलताएं हैं उनके बारे में थोड़ी व्याख्या जरूर करेंगे। 10 जनवरी को श्री कप्तान राठी ने अपने निवास स्थान पर आखिरी सांस ली। जब गांव में ये दुख भरा समाचार पहुंचा तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राठी साहब हमारे बीच में नहीं रहे। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या करें, भगवान के आगे किसी की नहीं सकती। वे अपने आप में अनोखे व्यक्तित्व के धनी थे। अपनी शिक्षा प्राप्ति के बाद 1963 में देश सेवा के लिए फौज में भर्ती हो गए। कुछ समय के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। सन 1991 से 1996 तक वे हरियाणा कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे और इस पद पर रहते हुए
उन्होंने अपने कर्तव्य को बड़ी सफलतापूर्वक निभाया। 1998 में हरियाणा में समाजवादी पार्टी से रोहतक लोकसभा सीट से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। राठी साहब एक बहुत बड़े दानवीर के रूप में जाने जाते रहे हैं। कई स्थानों पर उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। हरियाणा में दादरी तोए गांव, पेड़पा गांव, खर्र गांव के स्कूलों में कई कमरे बनवाए और उनके मुख्य द्वार बनवाए। ये कई कार्यक्रमों में जिनमें चीफ गेस्ट होते थे, उन अवसरों पर मुझे भी स्टेज संचालन करने का मौका मिला था। दिल्ली में आकर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू किया, जिसमें उन्होंने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। इनके 2 पोते हैं जो बड़े ही होनहार सुशील स्वभाव के हैं। दीपांशु जो कि अंदर प्रदेश यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ग्रहण कर रहे हैं। दूसरे जीतन जो कि एशियन लॉ कॉलेज नोएडा से लॉ की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राठी साहब ने गांव घर में एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम रखा था, आपको भी हैरानी होगी। उन्होंने गांव के सरपंच, जितने भी पूर्व सरपंच, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सभी जातियों के बुजुर्ग व्यक्तियों को 1-1 साल और 1100 रुपये देकर सम्मानित किया था। अब मैं चाचा भीम सिंह का भी नाम लूंगा। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं ये इसके। आज ऐसा समय है, सारा वजन इनके कंधों पर आ गया है और मुझे आशा है कि भली बात नहीं आएंगी। इतना कुछ करने के बाद भी आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। हम कप्तान सिंह राठी जी की शोक सभा में हैं इस समय में। यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये दृश्य। इस समय में यहाँ पर दुख का वातावरण है, शांति है। यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा और उसके अलावा भी विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए हैं। हम भी यहाँ मौजूद हैं और सब 13वीं का प्रोग्राम है यहाँ पर। 13वीं हमारे भारत में मृतक की आत्मा की शांति के साथ साथ में समाज में भी उनका रिक्त स्थान के बाद जो पूर्ति नहीं हो पाती है, उसके लिए आश्वासन की एक घड़ी होती है। इसमें यह हवन किया जाता है, लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। इस कार्यक्रम में आज पोडियम के ऊपर लोगों ने कप्तान सिंह जी के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए। सबने उनके विषय में अपने गुजरे हुए अनुभवों के विषय में बताया। यहाँ पर सेक्टर 24 का पॉकेट 5 है जो आप देख रहे हैं। सभी अतिथि शांति से चुपचाप आए और कुर्सी पे बैठ के और सबने अपनी संवेदना प्रकट करी। यही वो घर है यही वो घर है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ था। ये सेक्टर 24 के पॉकेट 5 का वो बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में कप्तान सिंह राठी और उनके पुत्र परिवार सहित यहाँ रहते हैं।
कृपया बैठिए। इसके बाद जाट सभा से घटना तो घट चुकी है, हम लोग उनकी स्मृति में बैठे हुए हैं, पर जाने क्यों सब कुछ जानते हुए भी विश्वास नहीं होता कि आज कप्तान राठी जी हमारे बीच में नहीं हैं। और उनकी कमी तो हमें आपको हमेशा खलेगी ही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर ना आपका विषय ना हमारा। अब से तकरीबन 29 साल पहले बहादुरगढ़ में जब वो जिला कांग्रेस के महामंत्री होते थे, उनसे एक पत्रकार के नाते मेरा परिचय हुआ। खबरों के सिलसिले में अक्सर उनसे मिलना होता था, लेकिन उनका मिजाज, उनका जीवन शैली कुछ इस तरह की थी कि कितने ही लोग बदल गए, पदों पर से चले गए, आकर चले गए, कुछ विधायक बन गए, कुछ पीछे रह गए, कुछ नए लोग आ गए सामने। लेकिन कप्तान राठी जी से एक ऐसा पारिवारिक सा संबंध बन गया कि वो आज तक भी बना हुआ है। अब ये बात अलग है कि अब भूपेंद्र से जब मुझे पता चला कि कप्तान साहब नहीं रहे, तो शब्दों में बताना मुश्किल है कि कैसा लगा, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली थी वो बहुत से लोगों से बहुत ही अलग थी। जैसे कभी मुझे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि उन्होंने सेना में रहकर भी देश की सेवा की, राजनीति में भी रहकर कुछ अलग तरह से करने का, दिखाने का प्रयास किया, उस पर सफल भी रहे। दिल्ली के बड़े बड़े केंद्रीय नेताओं से उनके निकट संबंध रहे, लेकिन सारी स्थितियों का लाभ उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं उठाया। और जैसा कि कहा जा रहा था कि उन्होंने कमाया बहुत, लेकिन धन की कमाई से ज़्यादा नाम की कमाई में उनका विश्वास रहा। और उन्होंने नाम जो कमाया है, उस परंपरा को जारी रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब ये भूपेंद्र पर निर्भर करता है कि वो उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनकी कमी को तो कोई पूरा कर नहीं सकता। माँ और बाप चले जाएं तो स्थिति कैसी रहती है, पिता की आयु चाहे कुछ भी हो, तब भी उनकी जाने पर कमी जो परिवार में रह जाती है, खलती है, वो बच्चों से कभी पूरी हो नहीं सकती। हम सभी लोग दुआएं कर रहे हैं, इसके लिए आशीर्वाद भी कर रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं ये वादा करता हूँ कि जब तक जीवन है तब तक इस परिवार के साथ रहकर जो भी संभव होगा भूपेंद्र का सहयोग करने में मैं भी, और उम्मीद है कि आप सब भी सहयोग करते रहेंगे, इसका मार्गदर्शन करते रहेंगे और चाहेंगे कि कप्तान राठी जी जो एक जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं परिवार को और खासतौर पर भूपेंद्र को, उस जिम्मेदारी को पूरी मेहनत से निभाएगा। और हमें ये कहते हुए अच्छा लगेगा कि कप्तान साहब तो थे ही थे, उनका बेटा भी कम नहीं है। और ये बात कहने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था, लेकिन मैं क्योंकि कविताएं लिखता हूँ तो मैंने कुछ पंक्तियाँ कप्तान साहब के बारे में भूपेंद्र को संबोधित करते हुए लिखी हैं, सुनेंगे आप की तरफ से। अच्छा, शोक संदेश में उन्होंने हमें शब्द लिखकर भेजे हैं। आदरणीय राठी जी, यह जानकर अत्यधिक दुख हुआ कि आपके पिताजी श्री कप्तान सिंह जी का निधन हो गया है। दिवंगत राठी जी सामाजिक, धार्मिक और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने आजीवन समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका अदा की है। मैं जाट सभा की ओर से दिवंगत श्री कप्तान सिंह राठी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब परिवारजनों को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूँगा
मेरे परम गुरु जी रिटायर्ड प्रिंसिपल एडवोकेट श्री अजीत सिंह राठी खरड़ से हैं, वे आएँ और श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय गुरु जी। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे दुख की घड़ी में शामिल हुए कप्तान लाठी का गुजर जाना विश्वास ही नहीं हो रहा। इतनी बढ़िया से थे भी, बहुत ही अनुशासन के साथ रहते थे। उन्होंने अपना सामाजिक विस्तार इतना बढ़ा लिया था कि आज ये श्रद्धांजलि सभा हो रही है। जिस दिन से उनका निधन हुआ है, लोगों का तांता लगा हुआ है। वे अब आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर पूरी तरह संपन्न थे। समाज के कार्यों में उन्होंने इतना बढ़ चढ़कर काम किया। सेना में देश की सेवा की और इतने सामाजिक कार्य उन्होंने किए जितना समय उन्हें मिला। स्कूल कॉलेज बनवाए, धार्मिक स्थल मंदिर बनवाए और जो भी राशि उन्हें मिलती थी, धन मिलता था, अपनी जेब में डालने के बजाय समाज में लगा देते थे। आर्मी से कुछ उनको धन प्राप्त होना था, लेकिन धन की तरफ उनका ध्यान नहीं था। हमारे कैप्टन साहब जगबीर साहब ने उनको प्रेरित किया कि आप ये केस लड़े, जीत अवश्य होगी। उसमें जीत भी हुई, लाखों रुपए मिले, लेकिन वो पैसा उन्होंने अपने घर के लिए प्रयोग नहीं किया। गांव में बुजुर्गों का और जो प्रतिनिधि थे, सरपंच रह चुके थे या हाल में सरपंच थे, उनको सम्मानित किया। पैसे की तरफ उनका बिल्कुल अर्थ नहीं था। ऐसा व्यक्तित्व कम ही मिलता है। राजनीति में भाग लिया, एक बड़ी ईमानदारी से और बड़ा कर्म तरीके से उन्होंने कार्य किया। वो एक बड़ा हमारा पूरा परिवार छोड़े गए और हम सब मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ये परिवार फले फूले। हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों का हम हौसला बढ़ाएं। नौकर रहे पोते, लड़का पूरी तरह से मेहनती है, अपने काम में लगा हुआ है और उनके जो संस्कार उन्होंने दिए थे, मैं तो उनसे आशीर्वाद के साथ यही कहूँगा कि उनके दिए हुए संस्कार अपनाएं और उस व्यक्तित्व की कदर करें। ये ऐसे महानुभाव कभी कभी जन्म लेते हैं, लेकिन उनको थोड़ा समय मिला। परमात्मा की आगे कुछ किसी की नहीं चलती। मृत्यु तो एक सच्चाई है, जो आएगा जाएगा जरूर, लेकिन जो अपना सिर्फ घर परिवार ही पालते हैं, उनसे अलग बहुत कम आदमी होते हैं जो समाज में काम करते हैं। उन्होंने सामाजिक तौर पर अपना दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था और बहुत अच्छी स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसके परमात्मा की मर्जी के आगे किसी के नहीं चलती। हम समाज
उनको श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए इकट्ठे हुए और हम सब मिलकर परम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और यह परिवार उनके कदमों पर चलकर हम उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनके कदमों पर चलकर समाज की सेवा करें, उनके संस्कार अपनाकर और आगे बढ़ें। अंत में फिर एक बार आप सबका आभारी हूँ, जो पहले आते रहे उनका भी, जो आज भी उपस्थित है उनका भी, और अंत में इन बच्चों के वो आशीर्वाद ये बुजुर्ग के तौर पर दे रहा हूँ और दूसरे भी जो बुजुर्ग हैं वो भी आशीर्वाद बच्चों को देंगे और ये बच्चे राठी जी के विषय में, कप्तान सिंह राठी जी के विषय एक जो अलबेली अनोखी बात सामने आई वो ये कि जिसने भी उनके विषय में बात करी, उनके विषय में अपने अनुभव बताए, सभी ने तकरीबन इस बात का समर्थन किया, इस बात को दिल से माना कि वो वाकई बड़े परोपकारी, बड़े नेक दिल, बड़े दानवीर आदमी थे और हर जीव जंतु, इंसान, जंतु, जीव, जानवर सभी पे वो के लिए उनके दिल में रहम था, उनके दिल में हमदर्दी थी, उनके दिल में सहानुभूति थी। वो आज हम इस शोक सभा में हैं। ये खुशवंत सिंह जी की, मशहूर लेखक खुशवंत सिंह जी की एक कहानी है जो 12th क्लास में पढ़ाई जाती थी या 11th क्लास में दिल्ली के कोर्स में। उसमें जिक्र है कि उनकी दादी चिड़ियों को भोजन डालती थी और जब उनकी दादी गुजरी खुशवंत सिंह जी तो चिड़िया वहाँ पे इकट्ठा हो गई, जैसे शोक प्रकट करने आई, और कोई चिड़िया कुछ नहीं बोली और किसी ने दयावश उनको कुछ दाना, रोटी के टुकड़े भी डाले तो भी उन्होंने नहीं खाया, जैसे वो शोक प्रकट करने आई थी। यहाँ हम देख रहे हैं ये इस समय 3 कुत्ते मौजूद हैं, और भी थे अभी कुछ समय पहले, 5-7 थे जब मैंने देखा, तो अभी वो 3 रह गए। और मैं भी देख रहा हूँ, बड़े अनोखी की बात है कि ये इस शोक सभा में ये चुपचाप खामोशी से बैठे हुए हैं। जो वो कुत्ते हैं मैं बताना पसंद करूंगा, जिन्हें कप्तान सिंह राठी जी लगभग दिन में 2 बार बिस्कुट या इनके खाने पीने का सामान दिया करा करते थे ये। और आज ये इंसानों के साथ ये भी देखिए, आप ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शांति से चुपचाप बैठा हुआ। इन्हें भी अफसोस है इस बात का कि इनको भोजन देने वाला एक व्यक्ति इस संसार में नहीं, और ये महसूस कर रहे हैं जैसे।